वेल गाइस, स्वागत है तुम्हारा ओल्डिंग जनरेशन की एक और वीडियो में। एंड पिछले चैप्टर में हमने देखा था गोक्यून वर्सेस चुंगिल, और हाँ, मिनी ने पाक्षियों को बता दिया था कि चुंगिल उसकी हिडन फैमिली से है। और भाई पाक्षियों का भी ये सब सुनने के बाद काफी ज्यादा दिमाग खराब हो गया था। एंड उसने डिसाइड किया कि वो खुद चुंगिल से पूछेगा। एंड हाँ, लास्ट में जाकर चुंगिल ने गोक्यून को हरा दिया था और ये सभी दोगदेमोन के बंदे चुंगिल को अपना लीडर बोलने लगे। और हाँ, ये सुनने के बाद चुंगिल भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन हाँ, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलता है, बल्कि तुमने कभी समिट वॉर के बारे में सुना है? और अब आ गया। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम गोएंग चच्चा को देखते हैं जो अभी भी चुंगिल को ढूंढ रहे होते हैं। और वो बोलते हैं, आखिर वो चुंगिल एकदम से कैसे गायब हो सकता है? जॉन बोंग, क्या तुमने उसको देखा? अरे मुझे नहीं पता यार। वेल, क्या तुमने उसको स्टेज के पीछे देखा? एंड मिनी भी बोलती है कि क्या पता वो मार्केट में हो। अरे यार, हमने काफी ज्यादा जगह चेक करी है लेकिन नहीं मिल रहा यार वो। एंड भाई ये सभी ऐसे ही चुंगिल के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं चुंगिल को जो कि इन दोनों भाइयों के हाथों पर बैठ कर आ रहा होता है। एंड ये देखकर पाक्षी और उसके दोस्त बिल्कुल हैरान हो गए होते हैं। लेकिन चुंगिल बोलता है, सो गैंगडोंग का पाक चुंगिल आ चुका है तुम सबकी प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। लेकिन इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले का सीन। हाँ, चुंगिल बोलता है कि क्या तुम्हें सही में गैंगडोंग को नहीं पसंद? अच्छा ठीक है। हाँ, ये सभी भी चोरी करते हुए नहीं जीना चाहते, बट हाँ, इनके पास कोई भी चॉइस नहीं है। और चुंगिल भी अपने मन में यही सोच रहा होता है कि ये साला आखिर गैंगडोंग इतना ज्यादा हरामी क्यों है। वेल, क्या वो एक गोल्डन बॉय तो नहीं है? क्योंकि मैंने यूट्यूब में देखा था वो काफी ज्यादा हरामी किस्म का और एक अहंसिक बंदा है ना, तो शायद गोल्डन बॉय हो सकता है। लेकिन तभी चुंगिल को ये याद आता है कि गोएंग चच्चा ने उससे बोला था कि गैंगडोंग फ्यूचर में जोंगसोंग फिक्शन गैंग में काफी ज्यादा ऊंचे पद पर है। और हमें गोएंग चच्चा का वॉइस ओवर आता है, देख चुंगिल, मैं तेरे को एक बात और बताऊं कि गैंगडोंग तो वो बंदा है ही नहीं जिसको जॉनसोंग फिक्शन गैंग ने अपनी गैंग में शामिल करने के लिए कहा था। दरअसल वो बंदा और कोई नहीं बल्कि पाक्षी होता। और हमें बताया जाता है कि गैंगडोंग ने उसी समय से पाक्षियों से दूरी बना ली थी। और उस कार्ड को उठाने के बाद उसको काफी ज्यादा बुरा लगा था कि उन्होंने पाक्षियों को अपनी गैंग में आने के लिए कहा, ना कि गैंगडोंग को। और तभी से गैंगडोंग जोंगसोंग फिक्शन गैंग के सारे बुरे काम करने लगा। बट हाँ, हम देखते हैं कि गोएंग चच्चा चुंगिल को ये भी बताते हैं कि देख चुंगिल, गैंगडोंग एक ऐसा बंदा है जिसके पास उसके सच्चे दोस्त भी नहीं थे, क्योंकि उसके लिए सिर्फ उसकी वैल्यू मैटर करती है। उसे किसी की भी बातों से फर्क नहीं पड़ता। भाई लोगों, जो उसका ट्रांसफर हुआ था ना, तो वो उसी के बंद नहीं करवाया था उसका ट्रांसफर, और इसी वजह से उसके प्रिंसिपल ने उसका ट्रांसफर कर दिया दूसरे स्कूल में। लेकिन जब वो दूसरे स्कूल में जा रहा था तब, एंड इसी वजह से वो इन सभी बंदों से कह के गया था कि सालों में आ रहा हूँ या नहीं रहूं, लेकिन तुम्हें मुझे टैक्स देना होगा। हाँ, एंड ये सब सोचने के बाद चुंगिल को भी ये बात समझ में आ जाती है कि गैंगडोंग अब इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। और ऐसी हालत में चुंगिल को देखने के बाद पाक्षी भी बोलता है कि क्या हुआ। गोक्यून भी बोलता है कि हाँ, आखिर क्या चल रहा है। लेकिन चुंगिल अभी भी इस बारे में सोच रहा होता है और इन सभी से कहता है कि सोनू सभी, हाँ बताओ कि आखिर क्या हुआ। हाँ बताओ। और चुंगिल बोलता है कि वेल, जो हमें करना है वो है सिर्फ एक गैंग वॉर, क्योंकि मैंने पहले ही गैंगडोंग को मैसेज कर दिया और वो यहाँ थोड़ी बहुत देर में आता ही होगा। इसलिए तुम अपना थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि आज हम गैंगडोंग को बताने वाले हैं। बट यहाँ पर तभी किसी की एंट्री हो जाती है और वो बोलता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है? वेल, तुमने मुझे आखिर क्यों बुलाया है? क्या वो वजह गैंगडोंग है? अगर ये ही वो वजह है तो साला कहाँ है वो गैंगडोंग? भाई पाक तेजुन यहाँ पर काफी ज्यादा ओरा फार्मिंग कर रहा होता है और ये देखने के बाद ये बंदे भी बोलते हैं, अरे जरा देखो, ये तो पाक तेजुन है, पाक तेजुन। बस तीनों लीडर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और भाई पाक तेजुन बोलता है, अरे ये तो गैंगडोंग के साथ काम करने वाले कीड़ा है ना, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तो यहाँ सिर्फ जीने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जीने की कोशिश? अरे क्या मजाक है, क्या तुम मरना चाहता है? नहीं, तुम चाहते हो क्या दोगदेमोन स्टाइल नीचे रहे? बट चुंगिल इनको रोकने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि देखो यार, तुम दोनों ऐसा फाइट मत करो, ये गैंगडोंग के लिए काम नहीं करता, तो तुम इसको गलत मत समझो यार, क्योंकि हमारा जो टारगेट है ना वो सिर्फ गैंगडोंग है। एंड भाई हमें सिर्फ उस पर ही फोकस करना चाहिए। एंड इसलिए अभी कुछ मत करो, अगर तुम्हें बाद में कुछ करना है तो बाद में कर लेना। और पाक्षियों के भी दोस्त चुंगिल की बात सुन रहे होते हैं। एंड गोएंग चच्चा बोलते हैं, अरे आखिर यहाँ क्या होने वाला है? ये कौन सी गैंग वैंग की बातें कर रहा है? मतलब क्या लड़ाई होगी यहाँ? अरे चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं, पाक्षियों ने हमें रोकने के लिए कहा है, इसलिए हम यहाँ पर रुकेंगे। और इसलिए हम उसको यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम उस पर विश्वास और उसको हम फॉलो भी करते हैं। और भाई लोगों, पाक्षियों की गैंग का नाम है द सीहू फार्म और गैंगडोंग की गैंग का नाम था ईस्टर्न इनविंसिबल और अपने पीडीजे की गैंग का नाम है द फैशन फार्म। और ये तीनों गैंग अब एक साथ अलायंस में आ चुकी है। एंड तभी पाक तेजुन बोलता है, अरे आखिर हमें इतने लोगों की जरूरत ही क्या? उस गैंगडोंग के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। ये इतना भी आसान नहीं है, गैंगडोंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल, यहाँ पर हम सभी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन हम में से किसी को ये नहीं पता कि गैंगडोंग अब यहाँ पर क्या करने वाला है। और चुंगिल भी इनों के पीछे ही खड़ा होता है। एंड वो भी बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर वो अकेला आएगा। मैं
मैं बता रहा हूँ कम से कम यहाँ पर पूरी की पूरी तैयारी से आएगा। वेल चुंगल के ये बोलते हैं यहाँ पर काफी बंदों की एंट्री हो जाती है एंड ये देखकर तो ये सभी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं एंड अपने को एक वॉइस ओवर आ रहा होता है कि लगता है मैं यहाँ गैंगस्टरों के मोहल्ले में आ गया हूँ। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, ये साले लोग जाने पहचाने चेहरे। और भाई क्वैक दोंगो जोमसम फिक्शन गैंग के एक बंदे को भी लेकर आता है अपने साथ। इस बंदे का नाम कियोंग सोंग होता है जो कि बोलता है अरे वाह क्वैक दोंगो, लगता है तुम्हारे काफी जानने पहचाने वाले लोग हैं जो तुझे मानना चाहते हैं। वेल देखा जाए तो हाँ ऐसा ही है। और ये बोलते ही वो अपना कोड भी फेंक देता है और पीटीजे के बंदे के मारते है काफी तगड़ा पंच और इस बंदे के 2-3 पंच मार के इसका घी खत्म कर देता है। और क्वैक दोंगो बोलता है तुम्हें क्या लगा था मैं यहाँ खेल आऊंगा? हाँ अबे तुम तो गए सारे के सारे आज। ओए सेंगिलाई के बंदो, इन्हों को जान से मार दो। तुम क्या सोच रहे थे कि मैं तुमको याद कर रहा हूँ? अभी ये सभी तुम्हें बताएंगे कि आखिर ये कौन है। एंड ये दोनों भाई भी क्वैक दोंगो के पीछे आ रहे होते हैं और ये बोलते हैं कि है क्वैक दोंगो। और भाई वो इतना बोलते ही क्वैक दोंगो का अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन इतने नहीं पहले क्वैक दोंगो इसके छोटे भाई का घी खत्म करता है और इसका बड़ा भाई गोक्यून भी क्वैक दोंगो को मारने आ रहा होता है, लेकिन क्वैक दोंगो इसको भी एक ही पंच में लिटा देता है। क्वैक दोंगो बोलता है कि ओए अब अगला कौन है? हाँ तू बाक्षियो, तू साले आजा, तू भी आजा। मुझे लगता है कि इसको थोड़ी गलत फहमी हो गई है, लेकिन हम देखते हैं पीटीजे को जो कि क्वैक दोंगो से बोलता है कि क्या तो क्वैक दोंगो है? वेल तेरे से मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा मेरे दोस्त, मैं हूँ पाक तेजुन। और पीटीजे अपने बलियान उतारते हुए बोलता है कि मैं तुझे हमेशा से यही दिखाना चाहता था एंड आज मेरे पास मौका भी है। वेल क्या तूने ये देखा? क्या तुझे इससे कुछ याद आया? लेकिन इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखा जाता है थोड़ी देर पहले का सीन जब क्वैक दोंगो 8 बॉल पोल खेल रहा होता है तो उसके आता है फोन पर एक मैसेज। अबे ये क्या है? एंड उसके बराबर में होता है शिंतिकी जो बोलता है अरे वाह क्वैक दोंगो, तू तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। ये कौन है गयाल? बे साले अपना मुंह बंद कर, तुझे क्या लगता है मेरे जैसा एक बेजे इंसान लड़के को पटाएगा? बड़ा क्वैक दोंगो को ये भी समझ में आ गया होता है कि उसको ये फंसाने की चाल वाल भी हो सकती है और इसलिए वो जब यहाँ आता है तो अपने साथ सारे बंदों को लेकर आता है कि उसके साथ कोई भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। और जैसे कि हमने देखा था क्वैक दोंगो ने आते ही इन दोनों की भी फील्डिंग सेट की थी, लेकिन जब वो पाक्षियों से बोल रहा होता है तो उसके सामने आता है पीटीजे जो कि उसके सामने अपनी शर्ट को निकाल देता है और उससे बोलता है जरा ये देख ये सभी निशान। वेल तुझे ये देखकर कुछ याद आया या फिर तो इन निशानों को भूल गया? वेल चल मैं तेरे को याद दिलाता हूँ। 3 साल पहले जब तेरे बंदे किसी को लूट रहे थे। और ये ओल्ड मैन भी बोलता है अरे बेटा तुम ये क्या कर रहे हो पेट, तुम तो मेरे से पहले ही पैसे ले चुके हो, तुम सभी दोगदेमोन के जूनियर हिस्सा हो ना। लेकिन हम देखते हैं क्वैक दोंगो को जो अपने हाथ में एक लकड़ी का डंडा लाते हुए बोलता है कि थोड़ा साइड हो, तुम्हें इस बुड्ढे से बात करने में दिक्कत हो रही है। हाँ अबे तुम अपना वेपन यूज करो और इसका काम 25 करो। और भाई क्वैक दोंगो इस ओल्ड मैन को इतना मारता है कि भाई मरने की हालत में आ जाता है बिल्कुल। और अपने को पीटीजे को वॉइस ओवर आ रहा होता है कि तूने उनको इतना मारा कि उन्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ गई। एंड ये जो ओल्ड मैन के बराबर में आंटी होती है वो भी बोलती है तुम आ गए पाक तेजुन। और भाई पीटीजे बोलता है इनकी ऐसी हालत आखिर किसने की? वेल अभी तक हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला है और अभी तक पुलिस वालों को भी कुछ भी पता नहीं चला है। वेल फिर हमें पीटीजे की वॉइस ओवर आ रही होती है कि 1 साल बाद उनको होश आया लेकिन उनको कुछ भी याद नहीं था। और भाई पीटीजे भी अंकल से बोल रहा होता है कि मैं पाक तेजुन के आपको उस दिन के बारे में कुछ भी याद है, लेकिन जैसे कि पीटीजे ने कहा उसके अंकल को कुछ भी याद नहीं रहता। वेल मैंने तेरे बंदों को भी काफी मार मार कर पूछा कि आखिर मेरे अंकल के साथ ऐसा किसने किया था, लेकिन मुझे ये भी पता चला कि तो ईस्टर्न इनविंसिबल गैंग में नहीं है बल्कि अब तूने जोमसम फिक्शन गैंग ज्वाइन कर ली है। बट तेरी गैंग के बंदे मुझे अंदर जाने से रोक रहे थे। ये सुनने के बाद क्वैक दोंगो भी बोलता है कि अरे हाँ मुझे याद आया, तो तू था वो जो उस दिन मेरे गैंग के बंदों से फाइट किया था। हाँ और पीटीजे भी बोलता है कि हाँ तूने सही कहा और ये निशान मुझे वहीं से मिले हैं। वेल फिर हम जोमसम फिक्शन गैंग के वही बंदे को देखते हैं जिसने पाक्षियों को गोल्डन कार्ड दिया था। उसके सामने जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है पीटीजे और ये बंदा बोलता है कि अरे क्या तो हमारे बंदे क्वैक दोंगो को ढूंढ रहा है? और वैसे मानना पड़ेगा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल यहीं से ही पीटीजे को एक प्रमोशन भी मिला होता है। और फिर हम देखते हैं पास्ट वाले पीटीजे को जिसको हॉस्पिटल में भर्ती किया हुआ होता है और इसकी मोम उसका हाथ पकड़कर बोलती है पाक तेजुन प्लीज ये सारे काम छोड़ दो और वापस आ जाओ अपने घर पर, प्लीज तुम भी एक शांति वाली लाइफ जी लो। भाई ये सुनने के बाद पीटीजे की आंखों में से भाई आंसू ही आ जाते हैं। लेकिन इतने में यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है प्रेजेंट मोमेंट में जहाँ पीटीजे बोलता है मेरे ही वजह से तुझे प्रमोशन मिला था तो कम से कम तुझे थैंक यू तो बोलना चाहिए। हाँ तूने सही कहा। लेकिन इतने में ही क्वैक दोंगो उसके फेस पर पंच मार देता है। पंच को पीटीजे आराम से डॉज कर लेता है। एंड फिर हम देखते हैं पीटीजे क्वैक दोंगो के घुटना और घूं से बजाए जा रहे होते हैं। एंड इन सभी अटैकों को क्वैक दोंगो काफी हैरानी से डॉज करे जा रहा होता है। क्वैक दोंगो बोलता है कि आखिर ये साला कौन है और इसकी स्पीड। पीटीजे क्वैक दोंगो के फेस पर पंच मारने वाला होता है लेकिन क्वैक दोंगो इस अटैक को डॉज कर लेता है और बोलता है ये काफी फास्ट है जैसे मैंने सोचा, लेकिन अगर ये बस इतना ही कर सकता है तो मेरे लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं इसको हरा दूंगा। एंड ये बोलते ही क्वैक दोंगो पीटीजे का पंच मारता है लेकिन पीटीजे उस पंच को डॉज कर लेता है और काफी तेज भाग
रहे होते हैं। और भाई एक दीवार का सपोर्ट लेकर काफी ऊंची छलांग मारता है एंड भाई सीधा लात दे मारता है क्वैक दुंगो के। क्वैक दुंगो ने तो इस किक को भी डॉज कर लिया होता है, लेकिन इतने में ही पीडीजे क्वैक दुंगो एक और पंच मारते हैं जिससे कि क्वैक दुंगो के कट लग जाता है। लेकिन इससे क्वैक दुंगो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो भाई पीडीजे की पसलियों में काफी तगड़ा पंच दे मारता है। और क्वैक दुंगो बोलता है कि साले तो अपने आप को क्या समझ रहा है। हाँ, बट पीडीजे क्वैक दुंगो के हाथ को ही अपने हाथ से पकड़ लेता है एंड उसके काफी तगड़ा पंच मारते हुए बोलता है पकड़ लिया साले, तो यहाँ वहाँ मुक्के चलाए जा रहा है एंड तो बस सिर्फ अपने पैरों पर फोकस कर रहा है। लेकिन तो एक ऐसे बंदे से फाइट कर रहा है जिसका गोल है तुझे पकड़ना। मैं भी तेरे साथ वही करना चाहता हूँ जो कि तूने मेरे साथ किया था। एंड ये बोलते ही पीडीजे क्वैक दुंगो के फेस पर काफी तगड़ा पंच दे मारता है और ये पंच क्वैक दुंगो के काफी अच्छा खासा पड़ा है। लेकिन इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। एंड यार मैं देख रहा हूँ कि इस मानव पर यार इतने अच्छे खासे व्यूज नहीं आ रहे और इसलिए यार मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर यार ऐसे ही रहा ना तो मुझे तो काफी सालों लग जाएंगे चैनल को मोनेटाइज करने में। लेकिन चलो देखते हैं कि आगे क्या क्या करते हैं। लेकिन चलो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और वीडियो में। बाय बाय।